गोवंश में फैली बीमारी को लेकर प्रदेश सरकार गंभीर है। ये एक तस्वीर है जहां पर प्रदेश सरकार के जो तमाम मंत्री हैं वो पहुंचे हैं, जिसमें मंत्री प्रमोद जैन भाया पहुंचे हैं, राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई, जो जालोर के प्रभारी मंत्री है अर्जुन सिंह बामणिया वो भी पहुंचे हैं, और गौ सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं बाड़मेर के जो विधायक मेवाराम जैन वो भी पहुंचे हैं। हम प्रमोद जैन भाया जी से बात करेंगे। मंत्री जी, सरकार की गंभीरता का ये एक तस्वीर है कि एक साथ में इतने तमाम मंत्री पहुंचे और इस पर अब समीक्षा होगी, एक महत्वपूर्ण बैठक भी होगी और गोवंश को कैसे ये संक्रमित से बचाया जाए उसको लेकर डिस्कस होगा। हमारे मुख्यमंत्री जी ये जो गायों में जो महामारी फैल रही है इसको लेके काफ़ी चिंतित हैं और उन्होंने जो हमें निर्देश दिए हैं उसी भावना के अनुरूप मैं प्रभारी मंत्री जी, गोपालन के अध्यक्ष जी, यहाँ के स्थानीय हमारे नेता सुखराम जी बिश्नोई साहब, मंत्री महोदय, हम सभी ने पहले पालड़ी जो गौशाला है वहाँ का दौरा किया और इस गौशाला का भी देखा। अब ये प्राकृतिक आपदा है और ये राजस्थान में नहीं, गुजरात में, हरियाणा में, पंजाब में, कई राज्यों में फैल रही है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी के सख्त निर्देश हैं कि इसके लिए न तो कोई बजट की कमी आने दी जाएगी, न कोई संसाधनों की कमी आने दी जाएगी। गौ जो हमारी जो भारतीय संस्कृति है कि गौ माता में, गौवंश में सभी देव देवताओं का वास है, इनका संवर्धन करना हमारा प्रथम दायित्व है। उसी भावनाओं को मद्देनज़र रखते हुए आज हमने यहाँ का पथमेड़ा राजस्थान की सबसे बड़ी गौशाला है और यहाँ के जो पालड़ी एक इनकी जो दूसरी है वहाँ पर जो ज़्यादा संक्रमित हैं उनको वहाँ रख रखा है और जो कम संक्रमित हैं वो यहाँ पर हैं। अभी हमने पूरी विजिट की और इस संबंध में अधिकारियों को के साथ साथ अभी हमने जो यहाँ के जितने भी जालोर ज़िले की जो संस्थाएं हैं, गौशाला है, उनके सबके प्रतिनिधियों को भी हमने यहाँ बुलाया है ताकि उनसे भी वस्तु स्थिति की पूरी जानकारी मिल सके और उनकी भावनाओं के अनुरूप उनकी मदद की जा सके। इसी उद्देश्य से आज यहाँ आना हुआ है हम सभी का और हमें भरोसा है कि मुख्यमंत्री जी की भावनाओं के अनुरूप यहाँ के जो ज़िले के चाहे पशुपालन के अधिकारी हों, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हों, वो सब अपना दायित्व पूरी ईमानदारी से निर्वहन कर रहे हैं। प्रभारी मंत्री जी भी मेरे साथ मौजूद हैं। पिछले दिनों भी आप जब दौरे पे आए थे तो डिस्कस हुआ था इसी बीमारी को लेकर, एक बार फिर आप दौरे पे पहुंचे, क्या क्या समीक्षा होगी, इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण मुद्दे रहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी की भावना और उनका आदेश है कि जितने भी प्रदेश में गौशालाएं हैं जहां ये लंपी की बीमारी फैल रही है उसको कैसे हम रोक पाएँ ताकि हमारी कम से कम गोवंश का नुकसान हो। मुख्यमंत्री जी का ये भी है कि किसी भी तरह से कोई धन की या किसी दवाई की कमी नहीं आनी चाहिए। उस दृष्टि को देखते हुए आज जालोर ज़िले में 20 डॉक्टरों की टीमें काम कर रही है और धीरे धीरे ये संक्रमित जो पशु है उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा है। यहाँ तक कि ज़रूरत पड़ी तो और डॉक्टर्स मंगवाएंगे, पर हम माननीय पशुपालन मंत्री जी, यहाँ के निवासी मंत्री माननीय सुखराम जी, हम सब मिलके ये कह सकते हैं कि इनकी ट्रीटमेंट में या हम कह सकते हैं कि किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आने देंगे, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे दवाई हो, चाहे धन हो, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आने देंगे। मुख्यमंत्री जी की भी भावना और निर्देश है, हमारे सब की भावना है और हम आने वाले समय के लिए भी हम बैठ के चर्चा करके और मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे कि इनकी बीमारी की रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है। इस बात पे भी हम आगे विचार करेंगे। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष भी यहाँ पर पहुँचे हैं, बाड़मेर के विधायक भी, और बाड़मेर में ये बीमारी फैली, आपने तमाम जगह निरीक्षण भी की पिछले दिनों किया और कोशिश भी की कि हर ज़िले में ये गोवंश में जो संक्रमित जो फैल रहा है उसे रोका जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जगह जो ये लंपी की बीमारी चल रही है वहाँ मंत्री, गोपालन मंत्री और सभी प्रभारी मंत्री सभी को यही निर्देश दिए कि आप जाओ, वहाँ की क्या समस्या है, मेडिकल की कोई कमी तो नहीं है, स्टाफ की कमी नहीं है और अन्य किस तरह से चाहे देसी इलाज की भी बात जहाँ चल रही है कि हम कैसे उनको बचा पाएँ। इसमें किसी तरह की कोई धन की कमी नहीं। अभी आपने देखा होगा परसों ही स्टाफ की कमी के बारे में चर्चा चल रही थी, तो यूटीपी बेस पे डॉक्टर और एलएस उसके लिए तत्काल भर्ती करने के भी वो निर्देश दे दिए। दवाइयाँ कम थी कि खरीदने के परचेज करने के लिए कलेक्टर को इनको अधिकृत कर दिया
और एक मात्र के इनको कैसे गोंदन को बचाया जाए, उसके लिए पूरी ताकत के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी पूरी टीम मुख्यमंत्री जी की सभी इसी में लगे हैं और हम कैसे इस बीमारी से गोधन को बचा सकें, यही हमारा प्रयास है। सरकार की एक ऐसी तस्वीर है कि गोवंश के लिए सरकार कितनी गंभीर है। एक साथ में इतने तमाम मंत्री गौशाला में पहुंचना एक बड़ी बात है और सरकार चाह रही है कि इस बीमारी से कैसे निपटा जाए। हमारे गोपाल मंत्री भैया जी, हमारे प्रभारी मंत्री आयोग के अध्यक्ष मेवाराम जी यहाँ आए हैं। अभी थोड़ी देर पहले पालड़ी में इन्होंने अवलोकन किया। तमाम तरह की जो भी सुविधाएं सरकार की तरफ से है उनको निर्देश दिए अधिकारियों को कि उनकी पालना की जाए। डॉक्टरों कमी से मेवाराम जी ने कहा यूटीवी पे डॉक्टर्स LS वो लेने की तैयारी कर रहे हैं। पथमड़ा अपने आप में खुद ही इतनी मजबूत संस्था है कि सरकार के साथ साथ अपनी पूरी संस्थाएं चला रही है। करीब मेरे विधानसभा में 7-8 गौशालाएँ चल रही, गुजरात में चल रही है और पूरे ऑल इंडिया लेवल पर भी महात्मा जी का प्रभाव है, इसलिए वहाँ भी गौशालाएँ इन्होंने गोद ली या सरकार ने MP सरकार ने गौशाला इनको बना के दी है। भैया जी खुद गौशाला चलाते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में और व्यवस्थित तरीके से बढ़िया गौशाला चलाते हैं। मेवाराम जी ने MLA बनते ही, सरकार बनते ही वार्ड में एक नंदी गौशाला खोली, खुद ये चलाते हैं। तो इनको गायों के बारे में पूरा अनुभव है। जहाँ तक कि लंपी बीमारी का मामला है, मैंने 15 दिन पहले यहाँ मीटिंग ली थी, अधिकारियों को टीमें व्यवस्थित भेजी है, दवाई पूरी कमी नहीं है। फिर भी हमारे तमाम जो मेरे साथी विधायक हैं, मेवाराम जी है, इन्होंने, मैंने दूसरे विधायकों ने, हमारे MLA से भी दवाई 15 लाख रुपये देने की घोषणा की। सरकार ने इसको मंजूरी दी है। किसी भी तरह की पैसे की कमी नहीं आने दी जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी पथमड़ा से बड़े प्रभावित है, इसीलिए पथमड़ा आए थे 1.5 साल पहले। तो भैया जी ने प्रयास किया और 16 के 20 किए, 30 के 40 रुपये किए और 9 महीने का जो 6 से 9 महीना किया वो हमारे गोपाल मंत्री भैया जी और मेवाराम जी दोनों का श्रेय जाता है। इन्होंने मजबूती से सीएम साहब के सामने बात रखी और 8-6 महीने से 9 महीना किया। हम रोज़ बाप जी कहते थे कि हमें 9 महीने किया जाए, में कैसे होगा। उनकी बात को मानिए। मैं पुनः इन दोनों मंत्री महोदयों को, माननीय मुख्यमंत्री जी आभारी हूँ कि आपने 6 से 9 किया ताकि आराम से पशुपालन जो ये गौ क्षेत्र है, इसमें नंदी गौशाला हो चाहे गौ माताएँ हैं, ये आराम से सभी पशुपालक रख सकें। ये प्रदेश सरकार के जो तमाम मंत्री है वो यहाँ पर पहुँचे हैं, जायज़ा लिया है। जो संक्रमित गौशाला के जो गोवंश है उनका जायज़ा लिया, उन्हें देखा, नज़दीक से देखा और उसके साथ ही किस तरीके से मदद की जा सकती है प्रदेश सरकार, क्योंकि पूरी तरह गंभीर है, तो उस गंभीर की जो तस्वीर है वो देखने को मिली। लूणाराम, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जालोर।